दोस्तों, इंसानों के इतिहास का सबसे बड़ा सफर, 7 आसमानों का सफर, अल इसरा वल मेराज। ये सबसे बड़ा और खूबसूरत सफर यानी मेराज का वाकया कब हुआ, इसके बारे में मुफ्ती अहमद यार खां नईमी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं। मेराज का वाकया ऐलाने नुबुव्वत के 11वें साल यानी मक्का छोड़ने से 2 साल पहले अपनी चचेरी बहन उम्मे हानी के घर से 27वीं रजब सोमवार की रात को हुआ। हनफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरते उम्मे हानी रदियल्लाहु ताला अन्हा के घर पर आराम फरमा रहे थे तो अचानक घर की छत खुल गई। फरिश्ता अंदर आया और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को घर से उठाकर मस्जिद हराम लाए, जबकि उस वक्त आप पर नींद का असर था। अल्लाह ताला के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं मस्जिद हराम के हतीम में आराम कर रहा था कि अचानक एक आने वाला मेरे पास आया और मेरी हंसली की हड्डी से लेकर पेट के नीचे तक का हिस्सा चाक कर दिया यानी फाड़ दिया। मेरा दिल निकाला, फिर सोने का एक बर्तन लाया गया, उसमें मेरा दिल जमजम से धोया गया, फिर उसको हिकमत से भरा गया, फिर उसे दोबारा उसकी जगह रखा गया। फिर मेरे पास सफेद रंग का एक जानवर लाया गया जो खच्चर से छोटा और गधे से बड़ा था। मैं उस पर सवार हुआ। उस बुर्राक पर सवार होने के बाद बैतुल मुकद्दस की तरफ आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सफर शुरू हुआ। इस बीच आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कई जगहों पर नमाज अदा की और बहुत सारी चीजों को देखा। उनमें से कुछ के बारे में बताया जाता है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बैतुल मुकद्दस की तरफ जाते हुए सफर के दौरान 3 जगहों पर नमाजें पढ़ी। चुनांचे आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि सफर के दौरान एक जगह पर हजरत जिब्रील ने कहा, उतरिए और नमाज पढ़ लीजिए। मैंने उतरकर नमाज पढ़ी। फिर कहा, क्या आपको मालूम है कि आपने किस जगह नमाज पढ़ी? फिर कहने लगे, आपने यसरब में नमाज पढ़ी है और हिजरत यानी मक्का छोड़कर आप इसी जगह आएंगे और इस जगह का नाम यसरब से मदीना हो जाएगा। फिर एक और जगह पर कहा कि उतरकर नमाज पढ़ लीजिए। मैंने उतरकर नमाज पढ़ ली। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, मालूम है कि आपने कहाँ नमाज पढ़ी है? फिर कहने लगे, आपने तूरे सीना पर नमाज पढ़ी है जहां हजरते मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से बातें किया करते थे। फिर एक और जगह कहा कि उतरकर नमाज पढ़ लीजिए। मैंने उतरकर नमाज पढ़ी। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, मालूम है कि आपने कहाँ नमाज पढ़ी है? फिर कहने लगे, आपने बैतुल्लहम में नमाज पढ़ी है जहां हजरते ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई थी। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बैतुल मुकद्दस की तरफ जाते हुए रास्ते के किनारे एक बूढ़ी औरत देखी तो हजरत जिब्रील से पूछे, यह कौन है? उन्होंने कहा, हुजूर, इसे नजरअंदाज कीजिए और बढ़िए। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आगे बढ़ गए। फिर किसी ने आपको पुकार कर कहा, हलुम्मा या मोहम्मद यानी अय मोहम्मद इधर आइए। हजरत जिब्रील ने फिर कहा, इसे भी नजरअंदाज कीजिए और आगे बढ़िए। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आगे बढ़ गए। फिर एक जमात के पास से गुजर हुआ। उन्होंने आपको सलाम किया तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, हुजूर, इनके सलाम का जवाब दीजिए। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सलाम का जवाब दिया। उसके बाद इसी तरह और 2 जमातों के पास से गुजर हुआ तो वहां भी ऐसा ही हुआ। एक रिवायत में है कि हुजूर अनवर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बैतुल मुकद्दस में बाबे यमानी से दाखिल हुए, फिर मस्जिद के पास आए और वहां अपनी सवारी बांधी। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मैंने बुर्राक को उसी जगह पर बांधा जहां अंबियाए इकराम अपनी सवारियां बांधा करते थे। फिर मस्जिद में दाखिल हुआ और 2 रकातें पढ़ीं। फिर बाहर निकला तो बुखारी शरीफ की रिवायत के हिसाब से यहां आपके पास दूध और शराब के 2 प्याले लाए गए। आपने उन्हें देखा, फिर दूध का प्याला कबूल फरमा लिया। इस पर हजरते जिब्रील अलैहिस्सलाम कहने लगे, तमाम तारीफें अल्लाह ताला के लिए जिसने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सही रास्ता दिखाया। अगर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शराब का प्याला कबूल फरमाते तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत गुमराह हो जाती। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के
बैतुल मुकद्दस पहुंचने के बाद हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, वो बुढ़िया जिसे आपने रास्ते के किनारे देखा था वो दुनिया थी। इस दुनिया की सिर्फ इतनी ही उम्र बाकी रह गई है जितनी उस बुढ़िया की है, और जिसने आपको अपनी तरफ बुलाया था वो अल्लाह का दुश्मन इब्लीस था। वो चाहता था कि आप उसकी तरफ ध्यान दें, और जिन्होंने आपको सलाम अर्ज किया था वो हजरत इब्राहिम, हजरत मूसा, हजरत ईसा अलैहिमुस्सलाम थे। यह सफर करते करते हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बैतुल मुकद्दस तशरीफ लाए, जहां मस्जिद अक्सा में अंबियाए इकराम को नमाज पढ़ाई। चुनांचे आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब मैं बैतुल मुकद्दस में आया तो अंबियाए इकराम जमा थे। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मुझे आगे किया तो मैंने उनकी इमामत की। मस्जिद अक्सा में नमाज के बाद कुछ अंबियाए इकराम अलैहिमुस्सलाम ने तकरीर की। सबसे पहले अल्लाह के खलील हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तकरीर किया। इनके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने, फिर दाऊद अलैहिस्सलाम ने, फिर इनके बाद सुलेमान अलैहिस्सलाम ने, फिर इनके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने। इन सब हजरात के बाद अल्लाह के हबीब इमामुल अंबिया साहिबे मेराज सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तकरीर किया। तकरीर से पहले आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम सब ने अपने रब की तारीफ की है, अब मैं रब की तारीफ और बड़ाई बयान करता हूं। फिर आपने इस तरह तकरीर किया कि तमाम तारीफें अल्लाह के लिए जिसने मुझे सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा, मुझ पर सच और झूठ में फर्क करने वाली किताब यानी कुरान को नाजिल किया, जिसमें हर चीज के बारे में साफ साफ बताया गया है। मेरी उम्मत को तमाम उम्मतों से अफजल बनाया। यहां मस्जिद अक्सा तक का सफर पूरा हुआ, अब आसमानों का सफर शुरू हुआ। चुनांचे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, फिर मुझे सवारी पर सवार किया गया। जिब्रील अलैहिस्सलाम मुझे लेकर चले, यहां तक कि वो पहले आसमान पर पहुंचे तो दरवाजा खुलवाया। पूछा गया कौन? फरमाया जिब्रील। पूछा गया तुम्हारे साथ कौन? फरमाया हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हैं। पूछा गया क्या उन्हें बुलाया गया है? फरमाया हां। तो कहां गया? उनको खुशामदीद हो। फिर दरवाजा खोला गया। जब मैं दाखिल हुआ तो वहां हजरत आदम अलैहिस्सलाम थे। जिब्रील ने कहा, यह आपके वालिद आदम अलैहिस्सलाम हैं, इन्हें सलाम कीजिए। मैंने उन्हें सलाम किया। उन्होंने जवाब दिया, मुझे खुशामदीद कहा और दुआएं खैर फरमाई। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दाएं और बाएं कुछ लोगों को देखा। जब आप अपनी दाएं तरफ देखते तो हंस पड़ते हैं, और जब बाएं तरफ देखते तो रो पड़ते हैं। हजरत जिब्रील ने कहा, इनके दाएं और बाएं तरफ जो लोग हैं ये इनकी औलाद हैं। दाएं तरफ वाले जन्नती हैं और बाएं तरफ वाले जहन्नमी हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, फिर मुझे जिब्रील अलैहिस्सलाम ऊपर ले गए, यहां तक कि दूसरे आसमान पर पहुंचे। दरवाजा खोला गया तो वहां हजरत यहिया अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम थे। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम मुझे तीसरे आसमान की तरफ ले गए, वहां हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम थे। फिर आप चौथे आसमान पर पहुंचे तो वहां हजरत इद्रीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। फिर आप पांचवें आसमान पर तशरीफ ले गए, वहां हजरत हारून अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। फिर आप छठे आसमान पर तशरीफ ले गए तो वहां हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। फिर आप सातवें आसमान पर तशरीफ ले गए तो आपने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मुलाकात की। इस तरह सबों को आप सलाम करते गए और उन सब ने जवाब दिया और आपको दुआएं दी, और सातवें आसमान पर आपने बेतुल मामूर का तवाफ भी किया। आसमानों के बाद आगे का सफर शुरू हुआ। इस बारे में प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, फिर मैं सिदरतुल मुंतहा तक पहुंचा। सिदरतुल मुंतहा बेरी का एक नूरानी दरखत है। इसके फल मटकों की तरह और पत्ते हाथी के कानों की तरह थे। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, यह सिदरतुल मुंतहा है। वहां 4 नहरें थीं, 2 नहरें छुपी हुई थीं और 2 नहरें जाहिर थीं। मैंने पूछा, ऐ जिब्रील यह क्या है? अर्ज किया कि ये छुपी हुई नहरें जन्नत की 2 नहरें हैं
और ज़ाहिरी नहरें दरिया ए नील और नहरे फुरात हैं। फिर मेरे सामने बैतुल मामूर लाया गया। उसके बाद मेरे पास एक बर्तन शराब का, एक बर्तन दूध का और एक बर्तन शहद का लाया गया। मैंने दूध का प्याला लिया तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, यह फितरत है, इसी पर आप और आपकी उम्मत होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आसमानों और सिदरतुल मुंतहा के बाद सफर जारी रखते हुए एक जगह पर पहुंचे जिसे मुस्तवा कहा जाता है। वहां आपने कलम चलने की आवाजें सुनी। उसके बाद आप बुर्राक पाल के कुर्बे खास में है। अचानक उस पर्दे से एक फरिश्ता निकला। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरते जिब्रील से पूछा, यह कौन है? हजरते जिब्रील ने कहा, उस जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, इससे पहले मैंने इसको नहीं देखा था। यूं इस तरह आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सफर को जारी रखते हुए एक जगह से दूसरी जगह तक, एक पर्दे से दूसरे पर्दे तक गए, यहां तक कि एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां हजरते जिब्रील रुक गए। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अय जिब्रील, मुझसे अलग न हो। अर्ज किया, मेरे आका, हमारी पहुंच बस यहीं तक है। मैं अगर एक बाल बराबर भी आगे जाऊंगा तो जल जाऊंगा। इस रात तो मैं आपके साथ होने की वजह से यहां तक पहुंचा हूं, वरना मेरा आखिरी ठिकाना सिदरतुल मुंतहा है। हजरते जिब्रील अलैहिस्सलाम ने खुद ही फरमाया था कि मेरा आखिरी ठिकाना सिदरतुल मुंतहा है, लेकिन शबे मिराज नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके उन्हें सिदरतुल मुंतहा से आगे बढ़ जाने की इजाजत मिल गई। हजरत जिब्रील के रुकने के बाद अब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अकेले चले। आप अंधेरे वाले पर्दों से गुजरते गए, यहां तक कि 70,000 इतने मोटे पर्दों से भी गुजर गए, जिनमें से हर एक की लंबाई 500 साल के सफर बराबर थी और हर पर्दे के बीच 500 साल की दूरी थी। तो एक मकाम पर बुर्राक रुक गया। वहां आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रफ रफ नामी एक हरा खेमा देखा, जिसकी रोशनी सूरज की रोशनी से भी ज्यादा थी। आप उस खेमे पर चढ़े और उसके जरिए अर्श तक पहुंचे। उसके बाद आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के और करीब पहुंचे। आपसे फरमाया गया, मेरे करीब हो जाइए, मेरे करीब हो जाइए। यहां तक कि 1000 मर्तबा फरमाया गया। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हर बार पुकारे जाने पर आगे बढ़ते गए, यहां तक कि दना की जगह पर पहुंचे। फिर और आगे बढ़ते गए तो फतदल्ला तक पहुंचे। फिर और आगे बढ़ते गए, यहां तक कि अपनी मंजिल काबा कौसैन और अदना तक पहुंचे, जैसा कि अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया। फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने रब के करीब हुए। ये कुर्ब मकामो मर्तबे के एतबार से था, न कि मकान के एतबार से, क्योंकि अल्लाह पाक मकान से पाक है। अब आप ला मकां पहुंचे, जहां सिर्फ खुदा की जात थी और उसके हबीब थे। दोस्तों, जो कुरान और हदीस में आया है उस पर हमारा ईमान है। मजीद हमें सोचने और अक्ल दौड़ाने की जरूरत नहीं। उसके बाद आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अल्लाह करीम को सजदा किया, क्योंकि इस मर्तबे को आपने अल्लाह ताला की फर्माबरदारी के जरिए हासिल किया। सजदे में खास कुर्ब मिलता है, जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने रब के ज्यादा करीब वो बंदा होता है जो सजदा करता है। अल्लाह ताला ने अपने महबूब को हर दिन रात में 50 नमाजों का तोहफा भी अता फरमाया। वापस होते हुए जब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरते मूसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे तो वो पूछने लगे कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रब ने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत पर क्या फर्ज फरमाया? इरशाद फरमाया 50 नमाजें। उस पर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, वापस अपने रब के पास जाइए और कम करने को कहिए, क्योंकि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत से यह नहीं हो सकेगा। मैंने बनी इज़राइल को आजमा कर देख लिया है और उनका तजर्बा कर लिया है। चुनांचे आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वापस अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज किया, ऐ मेरे रब, मेरी उम्मत पर आसानी फरमा। अल्लाह ताला ने 5 नमाजें कम कर दी। इस तरह आप कई बार हजरत मूसा के पास आते, फिर रब के पास जाते, और इस तरह 50 वक्त की नमाजों को कम करते करते 5 वक्त की नमाज रह गई।
आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रब ताला के दीदार के बाद अपनी उम्मत के लिए नमाजों का तोहफा लेकर वापसी का सफर शुरू किया। जब आप वापस लौटे तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपके साथ रहे। चुनांचे हजरत जिब्राइल ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, बेशक आप अल्लाह की मखलूक में सबसे बेहतर और उसके चुने हुए हैं। अल्लाह पाक ने आपको इस रात वह ऊंचा मर्तबा अता फरमाया जहां तक मखलूक में से ना कोई फरिश्ता पहुंचा ना ही कोई नबी, बस ये इज्जत आप ही के लिए है। उसके बाद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आपको जन्नत दोजख की सैर कराई, उनके हालात आपको दिखाए। आपने जन्नत में जिन चीजों को देखा उनमें हूरें, महल्लात, जन्नती, गुलाम, खादिम, छोटे बच्चे, दरख्त, फल, कलियां, नहरें, बागीचे, फूल, हौज, कमरे और गलेरियां वगैरह। और जहन्नम में जो देखा वो जंजीरें, हथकड़ियां या तोक बेड़ियां, सांप, बिच्छू, गधे के रेंगने की तरह की आवाजें, खौलता पानी, जलते धुएं वगैरह। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वापसी में जन्नत और दोजख को देखा। उसके बाद आसमानों से होते हुए बैतुल मुकद्दस, फिर मक्का शरीफ, हजरते उम्मे हानी के घर तशरीफ लाए जहां से सफर की शुरुआत हुई थी। चुनांचे एक रिवायत में है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बैतुल मुकद्दस तक आए, हजरते जिब्राइल आपके साथ थे। फिर आप वहां से मक्का शरीफ, हजरते उम्मे हानी के घर अपने बिस्तर पर तशरीफ लाए जबकि रात का कुछ हिस्सा बाकी था। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रात गुजारने के बाद यह वाकया लोगों को बताने का इरादा किया। चुनांचे एक रिवायत में है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे इस रात बैतुल मुकद्दस तक सैर कराई गई, फिर वहां से आसमानों की। अबू जहल ने कहा, आपने इस एक रात में बैतुल मुकद्दस का सफर किया और मक्का में हमारे साथ ही सुबह कर रहे हैं? तो आपने फरमाया, हां। अबू जहल ने हुजूर अनवर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा कि क्या यह बात आप अपनी कौम को बताएंगे? आपने फरमाया, हां। यह सुनकर अबू जहल ने आवाज लगाई कि अय बनी काब, यहां आओ। तो सब लोग जमा हुए, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और अबू जहल के पास बैठ गए। अबू जहल ने कहा, जो बात बयान करनी है अपनी कौम से करें। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे इस रात सैर कराई गई थी। लोगों ने पूछा, कहां से कहां तक? फरमाया, बैतुल मुकद्दस तक। फिर लोगों ने पूछा कि क्या आपने यहां आकर सुबह की है? फरमाया, हां। लोगों ने कहा, यह तो अजीब बात है। उनमें कुछ ने तालियां बजाई, कुछ हंसने लगे और कुछ ने अपने सरों पर हाथ रखा। कुछ लोगों ने इस बात पर ताज्जुब किया। इसकी वजह से कुछ ईमान वाले मुर्तद हो गए, यानी ईमान से निकल गए, जबकि कुछ ने सच मानकर यकीन किया। उम्मुल मोमिनीन हजरते सैयदिना आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मस्जिद अक्सा तक की सैर कराई गई। आपने सुबह लोगों को खबर दी। मोमिनों में से कुछ ने यकीन किया और कुछ ने नहीं किया। कुछ मुशरिकीन हजरते अब्बू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु के पास आकर कहने लगे, क्या आप इस बात को मान सकते हैं जो आपके दोस्त ने कही है कि उन्होंने रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक की सैर की? हजरते अब्बू बकर ने फरमाया, क्या वाकई मेरे आका ने यह फरमाया? कहा, जी हां। इरशाद फरमाया, अगर उन्होंने ने यह फरमाया है तो यकीनन सच फरमाया है। लोगों ने कहा, क्या आप इस बात को मानते हैं कि वह रात को बैतुल मुकद्दस गए और सुबह होने से पहले वापस आ गए? फरमाया, जी हां, मैं तो उनकी आसमानी खबरों को भी सुबह शाम मानता हूं, और वो यकीनन इससे भी ज्यादा ताज्जुब की बात होती है। वाक़या मेराज को फौरन सच मानने की वजह से आपको सिद्दीक कहा जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।